और एक और छोटी सी बात यह है कि हम सिर्फ ये समझते हैं कि पाकिस्तान में गंद है। नहीं, लंदन में रहने वाले भी एट टाइम्स बहुत ज़्यादा गंद करते हैं। ये देखिए, सो इट्स नॉट जस्ट अस, इट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और हम तो अच्छे साफ सुथरे लोग हैं, हमें इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। लंदन के खूबसूरत पार्क्स हैं। यू कैन सी कि इन्होंने बर्ड्स को दाना डालते हैं यहाँ पर लोग आकर, देन दे कीप पीपल वेरी हैप्पी अराउंड हियर। पार्क्स को ख़राब नहीं करते, पार्क्स के अंदर गंद नहीं डालते। मैं अभी आपको पार्क का व्यू दिखाती हूँ, पार्क के अंदर कोई गंद नहीं है। और हम जो पाकिस्तान के लोग हैं, हमारे पार्क्स का जो हाल है, डस्टबिन होने के बावजूद सारा गंद जो है ज़मीन पर होता है। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। जबकि अगर आप पाकिस्तान में देखें तो कचरे के डब्बे के अंदर आपको गंद नहीं नजर आएगा, लेकिन कचरे के डब्बे के साथ आपको गंद के ढेर नजर आएंगे। तो हमें इस चीज़ को ठीक करना चाहिए। डस्टबिन का मतलब जो है वो यही है कि हम उसके अंदर ट्रैश फेंकें, ट्रैश कैन के अंदर, उसके दाएं बाएं ना फेंकें। उसके दाएं बाएं हम ट्रैश फेंक देते हैं, समझते हैं हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। और अगर आप लंदन के झूलों की बात करें तो इनके झूलों को तोड़ा नहीं गया, इनकी चेन्स को तोड़ा नहीं गया। पाकिस्तान में ये पेरेंट्स को मना करने का मेरा ख्याल है कि ज़्यादा फ़ायदा होगा कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को मना करें कि आप झूलों को तरीके से लें, तमीज़ से लें। मैंने हमेशा देखा पार्क्स के अंदर कुछ बच्चे जो है बहुत बुरी तरह से झूले ले रहे होते हैं, जिससे झूले टूट जाते हैं। तो हमें अपने पार्क्स को, अपनी स्लाइड्स को ना सिर्फ, और ये काम बच्चों का नहीं, बच्चे तो बच्चे, उन्हें आप जो सिखाओगे वो करेंगे। तो हमें खुद अपने बच्चों को बताना चाहिए कि झूले को इस तरह से लें कि वो टूटे नहीं, जैसे यहाँ पर लोग लेते हैं। और ये बातें करने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान अच्छा नहीं है, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, बट वी वांट पाकिस्तान टू लुक मच बेटर। और हम ये कर सकते हैं, हम सिर्फ करना नहीं चाहते। और यही पाकिस्तानी लोग जब लंदन या अमेरिका में आते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं।